नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार विभाग में अब कर्मियों की कमी दूर हो सकेगी। राज्य में 247 पदों के लिए मुख्य आरक्षी पद पर हुई भर्ती को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पूरा कर लिया गया है। इसके बाद अब आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। पुलिस दूरसंचार विभाग के मुख्य आरक्षी पद पर भर्ती के लिए 2022 में लिखित परीक्षा के बाद 2 महीने पहले ही चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण किया गया। इसके बाद 21 जून से 27 जून 2023 के दौरान अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापित किए गए, जिसके बाद 247 पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची को आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। मालन पुल टूटने से 60,000 की आबादी का रास्ता बंद, वैकल्पिक मार्ग पर काम शुरू। विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ रुपए की लागत से 350 मीटर लंबा पुल बना था। मालन पर बने पुल का पिल्लर बारिश में बह गया था। इससे पुल बीच से टूट गया। इस कारण से कोटद्वार भाबर के 35 गांवों के लगभग 50 से 60,000 की आबादी का यातायात बंद हो गया है। डीएम ने दिए ये आदेश। इस पर जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग और वन विभाग लैंसडाउन को तत्काल भाबर क्षेत्र को कोटद्वार शहर से जोड़ने के लिए कर्ण आश्रम पीजी कॉलेज कोटद्वार तक यातायात के लिए सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया कि कर्ण आश्रम कोटद्वार मार्ग लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज से लगे होने के चलते जंगली जानवर, हाथी, बाघ और गुलदार का भय बना रहा है। इसके लिए तत्काल वन विभाग सड़क मार्ग पर लगी झाड़ियों को हटाए। मालन पुल टूटने के बाद वैकल्पिक मार्ग पर काम शुरू। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोटा ढांग स्थित मालन नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने पर विधानसभा अध्यक्ष रेतु खंडूड़ी भूषण के निर्देशानुसार कोटद्वार वासियों के आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग मवाकोट कर्ण आश्रम की मरम्मत और चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को प्रत्येक दिन के कार्यों की रिपोर्ट निरंतर देने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को नदी नालों में आपदा से क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण करवाने सहित अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने एवं प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। मसूरी में पार्किंग की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर। लोगों को जाम के झाम से नहीं होना होगा परेशान। मसूरी में इस सीजन में स्थानीय लोगों और सैलानी को जाम से 2-4 होना पड़ता है, जिसको लेकर समय समय पर रणनीति तो बनती है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने पार्किंग को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी, होटल एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के साथ ही सरकार द्वारा बनाई गई पार्किंग पॉलिसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नर्सिंग पीजी परीक्षा में साक्षी तिवारी ने किया उत्तराखंड टॉप, परिवार में खुशी की लहर। हिमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी देहरादून की ओर से संचालित उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में ऋषिकेश की साक्षी तिवारी ने उत्तराखंड टॉप किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं साक्षी की इस उपलब्धि से परिजन भी खास से खुश हैं। महंगाई में टमाटर हुआ लाल, महंगाई की मार, आधार कार्ड दिखाकर टमाटर पर दी जा रही सब्सिडी, जनता बोली रेट कम करे सरकार। लगातार हो रही बारिश ने जहां आम जनता का जीना दुर्भर कर दिया है, वहीं सब्जियों के रेट में आई तेजी से जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। सब्जियों की अचानक बढ़ी कीमतों ने घरों का बजट बिगाड़ दिया है। सीमांत क्षेत्र खटीमा की सब्जी मंडी में टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं शिमला मिर्च 160 और हरी मिर्च भी 160 रुपए किलो बिक रही है। साथ ही अन्य सब्जियों में भी काफी तेजी आई है। सब्जी मंडी में आ रहे लोग सब्जियों के रेट पूछकर जरूरत से कम खरीदारी कर रहे हैं। वहीं टमाटर लोगों को आधार कार्ड दिखाकर 70 रुपए किलो दिया जा रहा है। सावन महाशिवरात्रि। हरिद्वार दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला। धर्मनगरी में चारों तरफ बम बम बोले की गूंज। हरिद्वार में सावन की महाशिवरात्रि पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मान्यता है कि सावन की महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का सच्चे मन से जलाभिषेक करने से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं सावन के सोमवार का व्रत करती हैं तो उन्हें मनोवांछित फल मिलता है। देहरादून डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़, डीएम के निर्देश पर मुकदमा दर्ज। जनपद देहरादून के डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में फर्जी रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी सोनिका के निर्देशन पर एसडीएम फाइनेंस ने रिकॉर्ड की जांच की, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए एडीएम को निर्देशित किया था। देवप्रयाग में शराब की दुकान खुलने से चढ़ा लोगों का पारा, जताए विरोध। तीर्थनगरी देवप्रयाग में सावन के महीने में रातों रात शराब का एक और ठेका खोले जाने पर लोगों और शराब कारोबारी में जबरदस्त आक्रोश है। पालिका अंतर्गत आने वाले सौड़ की जनता ने शराब ठेकेदार का कड़ा विरोध का चेतावनी दी। क्षेत्र में अचानक शराब का ठेका खुलने पर लोग भड़क उठे। लक्सर में एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों की जान बचाई, जेसीबी लेकर निकले चैंपियन। हरिद्वार जिले के लक्सर में बाढ़ ने कहर बरपाया, जहां राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। अभी तक एनडीआरएफ की टीम 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है। वहीं पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी जेसीबी लेकर बाढ़ ग्रस्त गाँव के दौरे पर निकले।
काशीपुर में लहरा 135 फीट ऊंचा तिरंगा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया लोकार्पण। काशीपुर में 135 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लहराने लगा है। आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इस दौरान देशभक्ति के नारे लगाए गए। हैरानी की बात ये रही कि किसी ने राष्ट्रीय गान की जहमत नहीं उठाई। रेड से येलो अलर्ट में आए प्रभावित क्षेत्र, हालात पर सैटेलाइट से नजर। उत्तराखंड के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिला हरिद्वार के हालातों पर आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी है, जिसके तहत प्रभावित क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब उफान पर बह रही सोनाली नदी भी खतरे के निशान से नीचे आ गई है। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, नाबालिग लड़कियों का किया गया रेस्क्यू, पुलिस ने 5 को किया अरेस्ट। रुद्रपुर में दिन दहाड़े होटल में जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। छापेमारी के दौरान 3 युवक और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। हैरानी की बात यह है कि एक लड़की तो स्कूल ड्रेस में पकड़ी गई। नाबालिग लड़कियों ने युवकों पर बहला फुसलाकर होटल में ले जाने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप भी लगाया। इसके बाद पुलिस ने होटल मालिक, संचालक समेत युवकों को दबोचा, जबकि नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू कर लिया गया। एयर मार्शल रवि गोपाल ने सीएम धामी से की मुलाकात। पुलों की भार क्षमता 24 टन रखने का रखा प्रस्ताव। उत्तराखंड में पुलों की भार क्षमता 24 टन रखने का प्रस्ताव एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्णा कपूर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा। आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग एंड चीफ एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्णा कपूर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम धामी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वायुसेना को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। गांव जंगल जोगी ठहर में कूड़ा डालने पर ग्रामीणों ने काटा बवाल, जताई ये आशंका। खटीमा नगर पालिका के कूड़ा ठेकेदार द्वारा शहर के कूड़े का निस्तारण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 4 बीघा जमीन किराए पर लेकर उसमें कूड़ा डालने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने खेत में कूड़ा डालने से आसपास के इलाके में बरसात के मौसम में बीमारियां फैलने की आशंका जताई। देहरादून में मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन से सड़कें होंगी साफ, बजट की गई व्यवस्था। नगर निगम देहरादून के 100 वार्ड 200 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में फैले हैं, जिसके अंदर लगभग 200 किलोमीटर के मुख्य मार्ग और प्रत्येक वार्ड में औसतन 25 किलोमीटर के आंतरिक सड़क मार्ग हैं, जिनको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी नगर निगम देहरादून की है। शहर की सड़कों की सफाई व्यवस्था की और अधिक दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन द्वारा करवाने की तैयारी की है। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत बजट की व्यवस्था की गई है। अल्मोड़ा पहुंचे करण सैराटे का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में किया था कमाल। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अल्मोड़ा शिक्षा विभाग के कनिष्ठ सहायक करण सैरोट ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी टीम को विजय दिलाया। उन्होंने पुणे में हुए फाइनल मैच में अपनी टीम की ओर से 2 गोल दागे। मिजोरम की टीम को 2-0 से पराजित करने में अहम भूमिका निभाई। वापस अल्मोड़ा अपने विभाग में पहुंचने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट एवं वित्त अधिकारी जगदीश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय में CUET एग्जाम रद्द करने की मांग, छात्रों की चेतावनी, नहीं होने देंगे एडमिशन। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के आधार पर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल पाएगा, लेकिन यह एग्जाम छात्रों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। यही वजह है कि HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र अब CUET की बाध्यता को खत्म करने की मांग पर अड़ गए हैं। ऋषिकेश पुलिस के हाथ आए 2 चेन स्नैचर, कांवड़ियों के भेष में दिल्ली भागने का था प्लान। गुमाने वाला निवासी व्यक्ति के साथ लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए कांवड़ियों के साथ दिल्ली फरार होने की फिराक में थे, लेकिन वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए। बहरहाल कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। लक्सर में बाढ़ के बाद रोके रेलगाड़ियों के चक्के, कैंसिल हुई कई ट्रेनें। लक्सर में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके कारण कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। लक्सर से होकर जाने वाली ट्रेनों का संचालन देहरादून से किया जा रहा है, जिसमें वंदे भारत इंदौर एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस और नंदा देवी एक्सप्रेस शामिल हैं। नाबालिग बहन को बनाता था हवस का शिकार, अब जेल में काटेगा 15 साल की सजा, 70,000 जुर्माना भी। पिथौरागढ़ विशेष सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा और 70,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। ये पूरा मामला पिथौरागढ़ थाना क्षेत्र के साल 2022 का है, जहाँ दोषी ने गाँव की रहने वाली किशोरी को हवस का शिकार बनाया था। उत्तरांचल मिनिस्ट्रियल फेडरेशन ऑफ सर्विसेज एसोसिएशन की मांग, रेड अलर्ट पर शिक्षकों और कर्मियों को किया जाए कार्य मुक्त। अल्मोड़ा में उत्तरांचल मिनिस्ट्रियल फेडरेशन ऑफ सर्विसेज एसोसिएशन ने डीएम के जरिए मांग पत्र देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खराब मौसम की वजह से रेड अलर्ट होने पर शिक्षकों और कर्मचारियों को कार्य से मुक्त रखने की मांग उठाई है। पदाधिकारियों ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ स्थित विभिन्न कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को अवकाश घोषित किया जाता है, जबकि कर्मचारियों और शिक्षकों को उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए जाते हैं। पौड़ी जिला अस्पताल की अवस्थाओं पर बिफरे छात्र CMS के माफी मांगने के बाद हुए शांत। उत्तराखंड में कई जिला अस्पतालों को PPP मोड पर संचालित किया जा रहा है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और खराब हो गए हैं। यही वजह है कि आए दिन इन अस्पतालों से कोई ना कोई विवाद सामने आता है। पौड़ी में भी अवस्थाओं से नाराज छात्र जिला अस्पताल में आधमकी और CMS का घेराव कर दिया। हंगामा बढ़ता देख CMO को भी आगे आना पड़ा। वाहन पार्किंग के नाम पर कावड़ियों से वसूली, नगर निगम ने ठेका देने में की मनमानी।
कांवड़ यात्रा में ऋषिकेश नगर निगम प्रशासन ने मनमानी कर कांवड़ियों से पैसा वसूलने का ठेका दे दिया है। यहाँ वाहनों की पार्किंग के लिए वन भूमि पर निजी एजेंसी को ठेका दिया गया है। पीडब्ल्यूडी की सड़क पर भी दुकानें लगाने के लिए रकम वसूली जा रही है। इसमें डीएम के निर्देशों का हवाला दिया जा रहा है। राज्य में आपदा जैसे हालात के बीच छुट्टी पर डीएम साहब संवेदनशील रुद्रप्रयाग जिला एडीएम के भरोसे। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच आपदा जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य भर में स्कूलों को बंद करने के भी आदेश दे दिए गए हैं और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की जा रही हैं। लेकिन रुद्रप्रयाग जैसे बेहद संवेदनशील जिले को एडीएम के भरोसे चलाया जा रहा है। दरअसल रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ज्वाइन करने के बाद छुट्टी पर चले गए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।